मैंने आपको लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट कराया था, चैप्टर 8 द मिस्ट्री ऑफ एन इंस्क्राइब्ड पिलर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया कहाँ से हम लोगों को सोर्सेस मिले, कहाँ पे ये पिलर्स हैं। अब आज जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको प्रशस्ति और क्लेम टू फेम। ठीक है, प्रशस्ति के बारे में, तो प्रशस्ति है क्या, क्या उसमें है, क्या चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं, सब आपको इसमें पता चलेगा। एफिडेक रोबोनम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस पिलर? तो रोबोनम और एफिडेक जो है वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें एक पिलर दिखाई देता है। अगर आपने इसमें इस वीडियो को देख लिया होगा तो एफिडेक पूछता है तो रोबोनम कहता है येस माई कंप्यूटर हैज़ गॉट सम इंफॉर्मेशन, लेट्स सी, कि हाँ मेरे कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं उसको। द पिलर इज़ एन अशोकन पिलर एंड द राइटिंग ऑन द पिलर इज़ एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड प्रशस्ति रिटन बाय हरिसेना। तो रोबोनम कहता है कि ये जो पिलर है वो अशोकन पिलर है, मतलब अशोक के द्वारा या अशोक के समय में ये पिलर जो है लगाया गया था। एंड द राइटिंग ऑन द पिलर इज़ एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड प्रशस्ति, और जो इस पर लिखा है, ठीक है, जो इस पर इंस्क्रिप्ट किया गया है, लिखा गया है, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। राइटिंग बाय हरिसेन, और इसको किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। प्रशस्ति, व्हाट इज़ दैट? एफिडेक पूछता है कि प्रशस्ति ये है क्या? रोबोनॉम, वेल प्रशस्ति आर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन प्रेज ऑफ सम रूलर डिस्क्राइबिंग हिज विक्ट्रीज, कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट इन ग्लोइंग टर्म्स। तो रोबोनम कहता है कि प्रशस्तियाँ जो हैं वो एक तरीके से बड़ी बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, बड़ी बड़ी किताबों की तरह आप सोच समझ लीजिए चीज़ें होती हैं, रिटन इन प्रेज ऑफ सम रूलर्स। और प्रशस्ति में ज़्यादातर किसी एक राजा के बारे में बहुत उसकी बहादुरी पर बढ़ा चढ़ा के खूब कहा गया होता है। डिस्क्राइबिंग हिज विक्ट्रीज, उसकी जीत के बारे में, कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रानियाँ हुई, या मान लीजिए उसका राजपाट कैसा था, उन सभी के बारे में, उसने अपने राजपाट में क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, वो सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। सो दिस इज़ द प्रशस्ति ऑफ अ किंग। एपिटेक कहता है कि तो ये जो प्रशस्ति हमें इस पिलर पर दिख रही है वो एक राजा की है। रोबोनम कहता है वेल येस दिस इज़ द प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, अ किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी, रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन। तो रोबोनम कहता है कि हाँ ये जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की है, जो कि गुप्त काल के समय में जब गुप्त लोग राज्य करते थे तो उन्हीं के कोर्ट के एक पोइट थे, कवि थे, हरिसेन, उन्होंने ये लिखा था। This Prashasti is inscribed on an old Ashokan pillar near Prayagraj and is the same pillar you are looking at. ये जो प्रशस्ति है वो एक अशोकन, मतलब अशोक के द्वारा ये जो स्तंभ बनवाए गए थे उन पर लिखा गया है। प्रयागराज में ये जो प्रशस्ति है वो लिखी हुई है। याद रखिएगा ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में है और समुद्रगुप्त के समकालीन हरिसेन थे उनके कवि। ठीक है, आगे। This is the form of a Sanskrit poem and describes the victories of Samudragupta in battle, the reasons he conquered and his talent as a poet and as a musician. तो ये जो पोयम है, प्रशस्ति में जो ये पोयम लिखी हुई है, स्क्राइब की गई है, वो संस्कृत में एक पोयम है जो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताता है, युद्धों में कितनी विजय वगैरह उनको मिली, उन सभी के बारे में है। उनके राज्य के बारे में बताता है। उनमें एक कवि ये भी बताता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक अच्छे कवि और अच्छे म्यूजिशियन थे। ठीक है, द प्रशस्ति डिस्क्राइब हिज फिजिक एंड ऑल्सो होल्ड हिम इक्वल टू गॉड। ये जो प्रशस्ति है वो उनके शारीरिक एक फिजिक के बारे में, मतलब वो दिखने में कैसे थे, कद काठी उनकी क्या थी, वो सब बताता है। साथ ही साथ इनके बारे में ये भी लिखा है कि इनको भगवान के समान माना जाता था। हियर इज़ एन एक्सकेप्ट फ्रॉम द पोएम ऑफ प्रशस्ति। तो प्रशस्ति पोएम जो लिखी है उसमें से एक ये पैरा है, मतलब एक पोएम का भाग आपको दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे कैसा है। हु वॉज स्किलफुल इन फाइटिंग बैटल ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब इसमें कहा गया है कि वो, यानी कि यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात हो रही है और हरिसेन लिखते हैं कि वो जो थे वो बैटल्स में, किसी भी तरीके का बैटल हो उन सभी में स्किलफुल थे। ठीक है,
सभी किसी भी तरीके का बैटल हो, किसी भी तरीके का युद्ध हो, वो सभी युद्धों को लड़ने के काबिल थे। हु वॉज नोटेड ऑफ पावर प्राउस, whose body was covered with marks of beauty of all kind of wound caused by the bow of battle, axes, arrows, spreads, sword, arrows and other weapons। वो कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं उनका उनका जो शरीर है वो बहुत अलग अलग प्रकार के घावों से भरा हुआ है, और वो सभी घाव उनको कहाँ मिले हैं, युद्ध क्षेत्र में मिले हैं। फिर वो घाव चाहे कोई भी हथियार आप मान लीजिए, चाहे कुल्हाड़ी हो, तीर हो, कमान, कुछ भी मान लीजिए, स्वॉर्ड हो, एरो हो, तो स्वॉर्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें एक युद्ध में इस्तेमाल की जाती हैं उन सभी के घाव उनके शरीर पर मौजूद हैं। हु सपोर्टेड द मिजरेबल, द पुअर, द हेल्पलेस एंड हु वॉज पर्सोनिफिकेशन ऑफ काइंडनेस टू मैनकाइंड। और उसमें लिखा है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो क्या हैं, वो एक ऐसे राजा हैं जो गरीब, लाचार, मदद जिसको मदद की ज़रूरत है उन सभी की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वो एक तरीके से काइंडनेस की, दयालु की मूरत टाइप में है, ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मानवता के दयालु की एक तरह से मूर्ति हैं वो। ही वॉज इक्वल टू गॉड्स धनानंद, वरुण एंड इंद्र। वो कहते हैं कि वो भगवान वरुण, इंद्र, धनानंद इन सभी के बराबर हैं। एफिटेक वंडरफुल। इज देयर एनी अदर प्लेसेस टू गो एंड टू एक्सप्लोर इन द नॉर्थ। एफिटेक पूछता है कि यहाँ पे कोई और जगह है जहाँ पे हम जाके नॉर्थ में उसको एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें, जान सकें वहाँ के बारे में। तो रोबोनॉम कहता है वेल लेट अस विजिट थानेसर। वो कहते हैं कि चलो थानेसर चलते हैं। देयर वाज ए किंग कॉल्ड हर्षवर्धन हु रूल्ड देयर आफ्टर द गुप्त डायनेस्टी। एक राजा थे उस समय हर्षवर्धन, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बाद एक तरीके से शासन किया। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड एबल रूलर। वो बहुत ही दयालु, काइंड और आप कह सकते हैं एक ऐसे राजा थे जो उनको पद दिया गया था उसके ठीक काबिल थे, ठीक है। एफिडेक एंड रोबोनॉम बोर्ड इन इनबिल्ट बलून एंड लैंड नियर थानेसर। वो दोनों बलून में बैठते और थानेसर पहुंचते हैं। एफिडेक वेल हाउ डू वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ हर्ष। एफिडेक पूछता है कि हम लोगों को हर्ष का जो काल था, समय था, राज्य था, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे है। रोबोनॉम वी नो सो मच अबाउट हर्ष लाइफ एंड हिज एक्सपेक्टेशंस through a biography written by his court historian बाणभट्ट called the हर्षचरित्र। तो रोबोनॉम कहता है कि हम हर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी आप कह सकते हैं उनकी सफलताओं के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, जो कुछ भी आज तक हम जान पाए हैं हर्ष के बारे में, हर्ष के बारे में। हर्षवर्धन जो थे वो राजा थे और उस समय उनके राज्य में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बाणभट्ट। तो रोबोनॉम यहाँ बताता है कि उनके ऊपर एक बायोग्राफी उनकी लिखी गई थी, जो उनके कोर्ट में एक हिस्टोरियन बैठते थे, एक इतिहासकार बैठते थे, बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखी गई थी और उसका नाम था हर्षचरित्र, ठीक है, उसका नाम था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में सभी कुछ लिखा है। हे आई एम गेटिंग सिग्नल फ्रॉम एस्ट्रोडेक। एफिडेक कहते हैं कि मुझे एस्ट्रोडेक से एक सिग्नल मिल रहा है। ही हैज़ फाउंड अ प्रशस्ति फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड अहोले इन साउथ महाराष्ट्र। हु इज़ दिस किंग। एफिडेक कहता है कि उसने एक प्रशस्ति ढूंढी है अहोले में, जो एक महाराष्ट्र के राजा के बारे में बताता है। तो मुझे बताओ कि ये कौन है। रोबोनॉम इंस्क्रिप्शन फाउंड एट अहोले महाराष्ट्र इज ऑफ द चालुक्यन किंग पुलकेशिन द्वितीय ऑफ साउथ इंडिया। वो कहते हैं कि ये जो इनके इंस्क्रिप्शन आपको अहोले में प्राप्त हुई है महाराष्ट्र में, ये चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्राप्त हुई है, ठीक है, ये साउथ इंडिया में। अब आप लोग पहले एक चीज़ पूरी तरीके से देख लीजिए। जो आपको पहली प्रशस्ति यहाँ पे दी गई है वो समुद्रगुप्त के बारे में दी गई है, नॉर्थ में है समुद्रगुप्त, और इनके समकालीन थे कहाँ गए, इनके समकालीन आपके थे हरसेन, जो इनके राज्यसभा में एक पोइट थी। तो हरसेन ने इनकी जीवनी लिखी, प्रशस्ति लिखी है इनकी हरसेन ने, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद
जो दूसरे आए आपके वो हर्षवर्धन आए, और हर्षवर्धन के समकालीन थे बाणभट्ट, और इनके द्वारा लिखी गई जो बायोग्राफी है वो है हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र में ही इन्होंने हर्ष के जीवन का पूरा वर्णन किया है। फिर इसके बाद हम साउथ में जाते हैं, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक और है आपके अहोले नामे स्थान पर एक इसी तरीके का इंस्क्रिप्शंस है, इसी तरीके का एक प्रशस्ति प्राप्त होता है, जो कि एक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है, जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, और बाकी का मैं आपको कल कराऊंगी।